अब दूसरा जो अकाउंट है, खाता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाता, जैसा कि इसका दूसरा नाम वस्तुगत खाता भी कहा जाता है। जब जब व्यापारी के द्वारा कोई भी वस्तु खरीदी जाए, बेची जाए, या खरीदी हुई वापस आए या बेची हुई वापस की जाए, तो उसका उल्लेख हमेशा रियल अकाउंट में किया जाता है। तो वस्तुगत खाते की पहचान, जब जब वस्तु का क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी किया जाता है तो वो वस्तुगत खाता कहलाता है। एग्जाम्पल हम ले लें। नंबर 1, 10,000 रुपए का माल नगद खरीदा। नंबर दूसरा उदाहरण, 5,000 रुपए का माल नगद बेचा। तीसरा उदाहरण, जो माल हमने नगद खरीदा था उसमें से हमें 2,000 का पसंद नहीं आया, 2,000 रुपए का माल वापस किया। इसी प्रकार जो माल हमने बेचा था उसमें से उस व्यापारी को 1,000 रुपए का माल पसंद नहीं आया, 1,000 रुपए का माल वापस आया। ये तो कैश ट्रांजैक्शन के संबंध में हो गया। इसी प्रकार उधार वाले ट्रांजैक्शन के संबंध में नंबर 5, 5,000 रुपए का माल राम से खरीदा। हमेशा ये ध्यान देना, जब भी व्यक्ति का नाम आए और नगद शब्द ना दिया हो तो वो हमेशा उधार कहलाएगा। राम से खरीदा। नंबर 6, 4,000 रुपए का माल श्याम को बेचा। नंबर 7, जिस राम से हमने माल खरीदा था उसको हमने वापस कर दिया। नंबर 7, 500 रुपए का माल राम को वापस किया। जिससे खरीदा था उसको वापस कर दिया, पसंद नहीं आया। इसी प्रकार जिसको बेचा उससे माल वापस आ गया। 100 रुपए का माल श्याम से वापस आया। इसी प्रकार नंबर 9, मशीन खरीदी। कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन ऐसी वस्तु जो क्रय विक्रय नहीं करता है उसके अलावा भी कुछ व्यापार के लिए खरीदता है। मान लो उसने टुल्लू पंप खरीदा है तो मशीन खरीदी 4,000 रुपए। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्रय विक्रय शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब यह है कि माल शब्द को हम 4 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। गुड्स, जो माल खरीदे उसको क्रय यानी परचेज, जो माल बेचे यानी सेल्स, विक्रय, जो माल खरीदा वापस आए, खरीदा हुआ माल वापस किया, क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न, और जो माल बेचा हुआ वापस आ जाए, विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। अब जब जब हम खरीदी बिक्री की बात करेंगे तो खरीदने की स्थिति में क्या लिखेंगे, परचेज। बेचने की स्थिति में सेल्स। खरीदा माल वापस किया, खरीदा माल वापस, और सेल्स विक्रय में बेचा माल वापस आया, बेचा माल वापस आया। ये शब्दों को हमें ध्यान रखना है। अब
जब हम ये शब्द लिख चुके हैं तो एक इसका गोल्डन रूल्स है। गोल्डन रूल्स के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, यहीं पर साइड में लिख लेते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स जो कि जर्नल एंट्री करने के संबंध में है। जब जब रियल अकाउंट के बारे में बात आए तो सिंपल सा रूल्स है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। जो माल व्यापार में आए उसे क्या करो, डेबिट, एंड और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो माल बिजनेस से बाहर जाए उसको क्या करो, क्रेडिट साइड में लिखो। इस नियम का हमें पालन करना चाहिए और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। गोल्डन रूल्स रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आने वाली वस्तु को डेबिट में लिखो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब इन सवालों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि जगह कम है हम यहां पर शॉर्ट में कर सकते हैं। नगद माल खरीदा, व्हाट्स कम्स इन, खरीदा क्या है, माल, परचेज। परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट, और उसके बदले में क्या गया है, कैश। क्रेडिट में क्या चल रहा है, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट, कैश क्या करेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जब जर्नल एंट्री का कॉलम बनाएंगे हम बताएंगे। इसी प्रकार जब जब बेचा जाएगा तो क्या आएगा, कैश डेबिट में लिखा जाएगा और सेल्स क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। अब 2000 रुपए का माल वापस किया, जो हमने नगद माल खरीदा था उसके बदले में हमें क्या हुआ, माल वापस किया। खरीदा हुआ माल जब वापस किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा, कैश, कैश अकाउंट या, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट या टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न हम क्रेडिट में कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, चूंकि हमने माल जब बेचा खरीदा था तो परचेज अकाउंट या टू कैश, और इसी का उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट या टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसी प्रकार जब नगद माल बेचा था तो हमें कैश मिला था और यहाँ पे क्या आ गया था, सेल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश क्रेडिट में, क्योंकि हमें माल वापस मिल जाएगा और जो कस्टमर को हमें पैसा वापस करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब व्यक्ति से माल खरीदा जाए, व्यक्ति का मतलब राम, यहाँ पर नगद शब्द नहीं दिया है। हम एक एग्जांपल 10 नंबर भी ले लेंगे यहाँ पर कि यदि व्यक्ति का नाम भी हो, नगद शब्द भी दिया हो तो ऐसी स्थिति में वो नगद ही माना जाएगा। अब 5000 रुपए का माल राम से खरीदा, परचेस अकाउंट दिया, डेबिट साइड में आ जाएगा परचेस। चूंकि व्यक्ति का नाम दिया है ये डेबिट, और व्यक्ति चूंकि राम है इसलिए राम को कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट दिया टू राम। इसी प्रकार श्याम को बेचा है, हु इज रिसीवर, श्याम, व्हाट्स कम्स इन, श्याम का नाम आ रहा है इसलिए डेबिट में, और बिजनेस से क्या जा रहा है, गुड्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जो उधार माल खरीदी बिक्री थी, 500 रुपए का माल राम को वापस किया, ठीक है, तो यहां पर राम डेबिट में आ जाएंगे क्योंकि कैश तो है ही नहीं। यहां पर क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट में मेंशन कर दिया जाएगा। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, राम डीआर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसी प्रकार सोहन से माल वापस आया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर। चूंकि श्याम से माल वापस आया है और परचेज रिटर्न तो यहाँ पे आ जाएगा टू श्याम, यानी श्याम अकेले का नाम आ जाएगा श्याम, क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया जाएगा। यदि हमने मशीन खरीदी है, फर्नीचर का व्यापारी है और मशीन व्यक्तिगत उपयोग के लिए या ऑफिस के उपयोग के लिए लेता है तो मशीन का नाम लिख देंगे, व्हाट वी हैव परचेज्ड, मशीन हम डेबिट में लिख देंगे, और क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, कैश,
क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है, वास्तविक खाते के अंतर्गत जर्नल एंट्री इस बेस पे की जाएगी। ठीक, तो कॉलम वैसे ही बनाएंगे जर्नल एंट्री के लिए। ये सब चीजें जो रेड पेन से हमने लिखा है इसको जर्नल में लिख के, और नरेशन में क्या है, माल नगद खरीदा, माल नगद बेचा, माल वापस आया, ये सब नरेशन के अंतर्गत, विवरण के अंतर्गत हम मेंशन करेंगे। थैंक यू।